ये स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड 8 का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि एनुअल एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं आप सभी के सामने अभी जो है साइंस का जो है वार्षिक परीक्षा जो आपका होने वाला है, इसका मैं सेट ए और सेट बी का पूरा प्रश्न पत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और इस प्रश्न में कौन सा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में टकराने वाला है, वो सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी जरूर इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर चेकआउट करिएगा। तो देखिए, आप सभी के सामने जितना भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप सभी के सामने हम बताने वाले हैं। ये विज्ञान का परीक्षा है, तो विज्ञान जो विषय है जो कि आप सभी का परीक्षा होने वाला है, उसका सेट ए और सेट बी का जो है पूरा का पूरा प्रश्न बताने वाला है, और साथ में इसका आंसर भी बताने वाले हैं कि इसका जो है आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए हम स्टार्ट करते हैं। तो सेट ए में देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका फर्स्ट का आंसर रेयान होगा। ठीक है ना, रेयान होगा। आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिए। और नीचे में जो है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह 10 अत्यधिक घर्षण उत्पन्न करती है, यानी कि अत्यधिक अत्यधिक जो है इसका दूसरा आंसर होगा, जो कि यहाँ पे देखिए लाल कलर से हमने आंसर लिख रखा है। तो आप सभी इसी आंसर को जाकर अपने एग्जाम में भी लिखिएगा, और ताकि सही आपका जो जवाब हो जाए। किसी पिलियन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि जो यहाँ पे फिलअप जो है यहाँ पे आपको रासायनिक यहाँ पे फिल आउट करना है। जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, दृष्टि निःशक्त व्यक्तियों के लिए कोड को डैश कहते हैं, तो ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है ना, ब्रेल लिपि जो कहता है यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी पर चेकआउट कर लीजिएगा। और आप सभी लिखने में गलती बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि आप सभी को जो है पहले ही सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर जो अंगा नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होगा यहाँ पे मंगल आपको डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पे बृहस्पति यहाँ पे डाल देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो आप सभी सेट 1 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पे चुनने के लिए आएगा, तो आप सभी को इस दोनों सवाल का जवाब सब सही देना। और इसमें तो पूरा का पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सभी आंसर सही देना, ताकि आप सभी का भी इसमें 10 नंबर आपको मिल जाए। और यहीं सब सही सही जवाब है, तो आपको यहीं आपको एग्जाम फॉर्म में भी जाकर वहाँ पे डाल देना है। नीचे में स्क्रॉल करिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे ऑप्शन आया, जहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको आप सभी को यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी कि टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरता के VT को उधर से घटती है। यहाँ पर जो 1 नंबर जो क्वेश्चन है क नंबर है, इसका जो पहला जो है पहला में आप सभी को गलती करना है, क्योंकि ये गलती है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में आपको करना क्या है कि यहाँ पर तरल में दाब सभी दिशाओं में अपरित होती है, तो ये वाला जो है सही होगा। आरोपित होती है, ये वाला सही होगा। तो आपको 2 नंबर आपको सही कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही लगा हुआ है, तो आपको भी इसको सही कर देना है। और तीसरा नंबर देखिए अमीय बहुकोषीय जीव है, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो इसको आपको यहाँ पे गलत कर देना है। और साथ में देखिए घ नंबर जो क्वेश्चन शुक्राणु नर युग्मक है, तो इसको यहाँ पे सही है, तो इसको आपको यहाँ पर भी सही वाले बटन में क्लिक करके सही कर देना है। नीचे में देखिएगा, तो देखिए कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, तो इसको भी गलती है, तो आप सभी को यहाँ पर गलती आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 नंबर का जो जवाब है, ये आपका 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो आप सभी को बिल्कुल ही इसी तरह बनाना है। पहला गलती, दूसरा सही, तीसरा गलती, चौथा सही और पांचवा गलती करके आप सभी को भी ऐसे पूरा का पूरा 10 नंबर को उठा लेना है। नीचे में आइएगा, तो नीचे में देखिए तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आपको मिलान करना है। ठीक है ना, मिलान जो करिएगा ये भी 5 है, और 5 जो है 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो आप सभी को यहाँ पर मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए देखिए सबसे पहले क वाला का जो है, क का जो आंसर है यहाँ पे देखिए लैक्टोबैलिसिस जो है, इसका जो आंसर है वो दही का जगना होगा। ठीक है ना, दही का जगना। एक क का जो है आपको होगा 5, तो 1 का जो है 5 में आपको टिक लगाना है। और 2 नंबर देखिए आर्यभट्ट, 2 नंबर आर्यभट्ट जो है, इसको कृत्रिम उपग्रह पर क्लिक करना है। ये कृत्रिम जो उपग्रह है आपको यहाँ पर जाना है, तो इसको आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर का आंसर फर्स्ट होगा। तीसरा नंबर का हार्मोन का जो आंसर है वो 4 नंबर होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा साबित। ये ग का जो आंसर हार्मोन वाला का जो आंसर है, इसका जो आंसर है ये वाला होगा, 4 नंबर होगा। ठीक है, घ का जो आंसर है 4 नंबर का जो आंसर है वो श्रव्य ध्वनि का जो आंसर है, ये आंसर आप सभी का सेकेंड नंबर होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज करके ये वाला आंसर होगा, 20 की आवृत्ति, ये वाला आंसर होगा। अंगा का अगर आंसर का बात किया जाए, तो अंगा का आंसर जो है 3rd नंबर होगा। 7 जगहों का समूह, 7 तारों का समूह हो जाए, अंगा का जो है 3rd नंबर होगा। तो इस प्रकार से आप सभी को भी 3rd नंबर भी सही बना लेना है, और यहाँ पर भी पूरा का पूरा 10 नंबर प्राप्त कर लेना है। नीचे में आइए, तो नीचे में देखिए यहाँ पे 4 नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी को करना क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में आप सभी को उत्तर देना है। और यहाँ पर आप सभी को 2 क्वेश्चन मिल रहा है, तो दोनों क्वेश्चन का आप सभी को यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन का बात कर लेते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब देखिए यहाँ पर, इसका जवाब जो है नीचे में यहाँ पे लिखा गया है कि तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है। तो तंबाकू का मीठा जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे जान ले लेता है। तंबाकू में निकोटीन नामक एक नशीला रसायन होता है, जो कि मस्तिष्क और
और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप सभी को जो है ये जवाब आप सभी को लिख देना, ताकि आपका भी आंसर पूरा का पूरा सही हो जाए और जितना भी नंबर मिलने वाला है बच्चों आप सभी को भी ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। नीचे में आएगा तो नीचे में देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको जो है वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी को भी आंसर याद हो जाए और जाके एग्जाम में अपना फटाक से लिख देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ख नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं मानव नेत्र का एक चित्र बनाए, नामांकित चित्र बनाए, यानी कि आप सभी को चित्र बनाना है। तो देखिए चित्र जो है यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर चित्र दिया गया सेम टू सेम, आपको भी इसी प्रकार से अपने एग्जाम में भी जाकर बना देना है, ताकि जितना भी नंबर मिले पूरा का पूरा नंबर आप सभी को भी यहाँ पर जो है आप सभी को मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे में स्क्रॉल करिएगा तो नीचे में देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, और 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन को बनाना है, जहाँ पर एक क्वेश्चन को अगर आप सही बना देते हैं तो आप सभी को पूरा का पूरा 10 नंबर जो है मिलने वाला है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले आप सभी को करना है क्या, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, नीचे में क्वेश्चन दिया गया, सूर्य का प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसका सामने देखिए यहाँ पर आपको आंसर दिया गया, आपको यही आंसर अपने एग्जाम पत्र में लिखना है। आंसर देखिए यहाँ पर बताया गया, सूर्य के प्रकाश और वायु को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि पर्यावरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना। नीचे में देखिएगा तो सूर्य का प्रकाश और वायु से प्राप्त ऊर्जा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस को तुलना में बहुत अधिक स्वच्छ होती है, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है, ठीक है ना। तो आपको बच्चों करना क्या है कि आपको देखिए इसको इस वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और इस वाले आंसर को और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और यही आंसर जाके आप सभी जो है 5 नंबर के 2 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको इसी का प्रश्न का जवाब जो है ये वाला जो दे देना है, ठीक है ना। ये जवाब आप दीजिएगा तो आपको भी पूरा का पूरा 10 नंबर आप सभी को मिल जाएगा बच्चों। और नीचे में पाइएगा तो नीचे में देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दें आप सभी को, जो सेट जो 1 का जो क्वेश्चन था वो सभी ऊपर में हमने बता दिया। अब ये जो नीचे में जो आपको बताने वाले हैं ये सेट बी का क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने भी बच्चों को सेट बी मिलेगा वो सभी नीचे में जो आंसर बताएंगे, ये वाला आप सभी को आंसर अपने एग्जाम फॉर्म में भरना होगा। तो नीचे में देखिए सबसे ऊपर में क्या हुआ, सबसे पहले ऊपर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, यानी कि खाली जगहों पर आप सभी को जो है जवाब भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कवक। कवक जो है देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, तो कवक आप सभी को पहले में भर देना है। नीचे में देखिए ख नंबर ऑप्शन में दाब की इकाई डैश है, तो पास्कल आपको यहाँ पे भर देना है, पास्कल यहाँ पे आपको भर देना है। 2 नंबर का आंसर पास्कल हो जाएगा। तीसरा नंबर का देखिए गम है, सूर्य को सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, डैश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेपच्यून जो है आप सभी को सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेपच्यून दिया गया, तो आप सभी को बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप सभी को इसी प्रकार से अपने एग्जाम में जाकर सभी सही सवालों का जवाब सही भर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कोशिका की खोज डैश ने की है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है, तो यहाँ पे देखिए रॉबर्ट हुक भरा गया। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही आपको भर देना है। नीचे में देखिए गम है, ध्वनि किसी वस्तु के डैश से उत्पन्न होती है, तो कंपन से उत्पन्न होती है, तो आप सभी को यहाँ पर कंपन भर देना है। तो पहले का जवाब आप सबको इसी प्रकार से भर देना, और पूरा का पूरा 5 जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब भर के आप सभी को 10 नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर लेना है। नीचे में आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपको क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ पर सही और गलती भरना है, ठीक है ना। सही और गलती भरना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलती भरना है, और ये भी आपका 5 क्वेश्चन है, और इसमें भी आप सभी को 10 नंबर आपको भी कुल मिलने वाला है। तो आप सभी को भी पूरा का पूरा 10 नंबर आप सभी को यहाँ से भी उठा लेना है। तो देखिए स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये एकदम सही होगा, तो इसको आप सभी को सही कर देना है। और दूसरा देखिए चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो ये भी सही है, यही ने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किए थे, तो आपको ये भी सही कर देना। दूसरा नंबर देखिए लकड़ी उष्मा का सुचालक है, तो ये गलती है, ठीक है ना। तो गलती है, तो आप सभी को यहाँ पे 3rd नंबर गलती कर देना। 4 नंबर पे देखिएगा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधित है, तो ये बात गलत है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पेट्रोल जो है पेट्रोल से थोड़ा ज़्यादा ही सीएनजी काफ़ी बेस्ट है, और इससे प्रदूषण वगैरह सीएनजी से नहीं फैलता है, तो ये लाइन गलत है, तो आप सभी को गलत कर देना है। यहाँ पे देखिए अंग में दिया गया विस्तृत पर्यावर्तन खुरदेते सतह में होता है, तो आप सभी को इसको भी सही कर देना है, ठीक है। तो कुल ऐसे करके आप सभी पहला का सही, दूसरा का सही, तीसरा की गलती, चौथा की गलती और 5वां का सही करके इस प्रकार से आप सभी भी इस 5 प्रश्न का सही जवाब देकर 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नीचे में आएगा तो नीचे में देखिए यहाँ पर जो है 3 नंबर पे आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, और आप सभी को इन फिल इन द ब्लैंक्स को भर के फिल इन द ब्लैंक्स अपने ऊपर भर दिया। नीचे में देखिए मैच द कलम मिलेगा, तो आप सभी को मिलान करना, और मिलान करके भी पूरा का पूरा 5 को जो मिलान है इसको करके पूरा का पूरा 10 नंबर आप सभी को भी उठा लेना है। तो देखिए मिलान आपको कैसे करना है, देखिए सबसे पहला हार्वेस्टर करके जो सबसे पहला 1 नंबर का जो आंसर है वो 5 हो जाएगा, फसल कटाई का यंत्र, ठीक है ना। एक का जो है 5 हो जाएगा, 1 नंबर का 5 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का देखिए आंतरिक ग्रह का जो है इसका आंसर हो जाएगा मंगल, इसका आंसर हो जाएगा मंगल, तो 2 नंबर का ख ही होगा, 2 का 2 ही आंसर होगा। ग में देखिए राइजोबियम का जो आंसर है वो भी राइजोबियम का आंसर भी 3rd नंबर होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, ठीक है ना। घ में नंबर देखिए पृथ्वी का उपग्रह में चंद्रमा ही होगा, पृथ्वी का उपग्रह में चंद्रमा ही होगा।
अंगा में देखिए थर्मामीटर का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, पारा मरकरी। तो इस प्रकार से आप सभी भी मैच करके जो है पूरा का पूरा 10 नंबर उठा सकते हैं। तो बच्चों आप सभी भी इसको जल्दी से अच्छे तरीके से चेकआउट कर लीजिए और जाके एग्जाम में चले जाइए और फटाक से जाकर सभी आंसर का जो है जवाब सही से दे दीजिए, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सभी का जवाब सभी को एग्जाम में जाकर सही सही दे देना है। नीचे में आप सभी स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन मिला है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को करना क्या है कि 2 क्वेश्चन है, आप सभी को 2 क्वेश्चन पे 10 नंबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, नीचे में भी क्वेश्चन है। तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर किशोराश्वस बलावास के किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है ना। तो आप सभी को करना क्या है कि इस वाले सवाल का जवाब आपको देना है। तो नीचे में देखिए, नीचे में इसका जवाब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो आप सभी को यही जवाब अपने एग्जाम में जाकर भर देना है ताकि आप सभी भी अच्छे तरीक़ा से जो है जवाब भरकर अच्छे खासे अंक उठा सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, किशोरावस्था और बाल अवस्था में प्रमुख अंतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों में है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं सब आंसर बताया गया, साथ में यहाँ पे बताया गया बाल्यावस्था में बच्चे निर्दोष और निर्भर होते हैं, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक पहचान की खोज होती है। यहाँ पे साथ में किशोरावस्था में भावनाओं का उतार चढ़ाव अधिक होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को भी बच्चों करना क्या कि आप सभी को बिल्कुल इसी जवाब को और आप सभी को भी अपने जाके प्रश्न जो पत्र होगा उस प्रश्न पत्र का जो ये क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में सही सही जवाब आप सभी को जाकर यहीं वाला भर देना है। नीचे में देखिएगा तो नीचे में देखिए ख नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नियमित एवं विस्तृत परिवर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए, ठीक है ना। तो आप सभी को देखिए यहाँ पर नीचे में आंसर बताया गया, तो मैं आपको इसको जवाब बताने वाला हूँ। तो नियमित परिवर्तन में चिकनी सतह पर प्रकाश किरणें समान दिशाओं में परिवर्तित होती है, जैसे सिरे पर विस्तृत परिवर्तन में खुरदरी सतह पर किरणें विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है। नियमित परिवर्तन में स्पष्ट परछाई बनती है, जबकि वितरित पर्यावर्तन से धुंधली परछाई बनती है। तो आप सभी को भी बिल्कुल यही सही जवाब आप सभी को जाके अपने एग्जाम में भी डाल देना ताकि आप सभी का जो है रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको 100 शब्दों में जो है आपको इसका जवाब देना है। तो नीचे में आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देखिए, क्या आकाश के सारे तारे गति करते हैं, वाक्या करें। यानी कि आप सभी को पूरा का पूरा 100 वर्ड में आपको लिखना है। आप चाहें तो अपने वर्ड में भी इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, आकाश के सभी तारे जो हैं लेकिन उनकी गति पृथ्वी से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। तारे अपनी स्वाभाविक गति से भी चलते हैं, जिसे हम प्राकृतिक गति कहते हैं। यह गति इतनी धीमी होती है कि इसे हमारे आंखों से देख पाना मुश्किल है। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन और इसके कक्षीय गति के कारण हमें तारेतात के समय में आकाश में एक स्नान के दूसरे स्थान पर चलते हुए दिखाई देते हैं। यह केवल एक आभास होता है, असल में तारे स्थिर रहते हैं, इसलिए तारे गति करते हैं, लेकिन यह गति मुख्य रूप से धीमी और अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है ना। तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को सेक्शन बी का जो आंसर है इसी प्रकार से आप सभी को दे देना है। तो यही रहा सेक्शन, वही जो आपका जो सेट ए और सेट बी का जो जितना भी क्वेश्चन था और जितना भी आंसर था वो सभी हमने बता दिया। और आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल भी जो आपका पेपर होगा उसका जो वायरल जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप सभी को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पर करते, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।